हार की सबसे बड़ी वजह तो जो 2 कैच छूटे हैं वही मुझे नज़र आ रही है। और उसके बाद बड़ा मज़ा आ रहा था जब ये बॉलिंग कर रहे थे, इतना शोर मचाया कि मेरा गला भी बैठ गया। आपको पता चल ही रहा होगा कि बड़ा मज़ा आ रहा था जब बॉलिंग कर रहे थे। जब बैटिंग की है इन्होंने और तब बड़ा अफसोस है, अब जो हार गए हैं बड़ा दुख है इस बात का। हार की वजह ये, सबसे पहले हार की वजह तो ये थी कि ये जो इनसे 2 कैच शराब से ड्रॉप हुए हैं, सबसे बड़ी वजह वो थी। और दूसरी वजह ये बनी है सबसे ज़्यादा कि इन पे उन्होंने बॉलिंग अटैक किया है। इनको आगे से इनको बैटिंग की समझ नहीं है। देखे ना विकेट रिजवान केला कब तक टिकता, कोई उनके साथ ब्रेक, कोई उनके साथ खड़ा ही नहीं हो सका, जिसकी वजह से ना ये मैच हमारा हाथ से जाता रहा। देखिए हार की वजह तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम बात करते हैं टीम स्पोर्ट्स की तो उसमें पूरी टीम परफॉर्म करती है। तो हमें किसी एक को पिन पॉइंट नहीं करना चाहिए, किसी एक को नहीं कहना चाहिए कि इसकी वजह से हार गए। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना चाहिए और एक टीम स्पोर्ट्स में पूरी टीम परफॉर्म करती है, टुगेदर परफॉर्म करती है। और कोई बात नहीं, हार जीत इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आज हम हारे हैं तो हम इंशाल्लाह फ्यूचर में जीतेंगे। हार की वजह मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारा पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत वीक है। मिडिल ऑर्डर में हमें हैदर अली को, जब ये वार्म अप मैच की तरह ले रहे थे, ये जो पहला मैच हुआ श्रीलंका से, उसमें हैदर अली को ट्राई करना चाहिए था। आपका मिडिल ऑर्डर पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहा तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। आपको एक मैच मिल रहा है, उसमें आपने क्यों नहीं चेंज किया? तो अब आपको फाइनल में उस चीज़ की गलती का एहसास हुआ है। और बाबर आजम से हम प्यार करते हैं, शादाब से हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपनी क्रिकेट टीम से, लेकिन जो गलत करेगा हम उनको गलत कहेंगे। बाबर आजम अपनी बैटिंग की फॉर्म भूल गए हैं कि कब वापस आएगी, और उसके साथ उनको कप्तानी भी भूलना शुरू हो गई है। उनको ये नहीं पता लग रहा कि हमने बैटिंग ऑर्डर कौन सा रखना है। किसी प्लेयर को एक नंबर नहीं दिया हुआ, कभी किसी को चौथे नंबर पे भेज देते हैं, कभी किसी को भेज दें, कभी इफ्तिखार को। ये सारा मामला होने की वजह से पाकिस्तान हार गया। हार की सबसे बड़ी वजह जो मुझे देखने में नज़र आई है वो 2 कैच, ठीक है, जो छूटे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे उन पे प्रेशर हो जाता तो यकीनन वो मैच सेव हो जाता। और हार की सबसे जो बड़ी वजह थी वो फील्डिंग थी एक हमारी, क्योंकि हमने जिस जगह पे राजा पाकसा को आउट करना चाहिए था 45 रन उसके बाद दिए, सबसे मेन बड़ी वजह वो थी। और दूसरी बात, बाबर आजम T20 का बेस्ट प्लेयर है, लेकिन वो किसी मैच में नहीं चला। क्यों? हमने उस जो T20 बेस्ट है उसका 4 डालना, हमने क्या करना है? तो मैं यही कहूँगा कि बाबर आजम बेस्ट, उसका अपना बेस्ट देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाया। और दूसरी फील्डिंग पे काम किया जाए बहुत ज़्यादा। रिजवान की स्लो बैटिंग समझते हैं कि ये भी हार की वजह है? नहीं, रिजवान ने अपना 100% दिया है, नो डाउट। रिजवान ने अपना 100% दिया और वो अपने बाकी प्लेयर्स को खुश रखने के लिए और उनको खिलाने के लिए वो बेस्ट था, लेकिन वो अपना बेस्ट लेके गया है। हमारी बॉलिंग तो अच्छी पहले हुई है, फिर बाद में हमने खोटे खाने कर दिए, फिर हमारी बैटिंग आने में कुछ भी चली। आसफ अली आने पे चले हुए हैं, तो दूसरे आने पे चले हैं। सर जी, बस रिजवान की बैटिंग सही थी, लेकिन वो जो है ना बाबर और फ़खर जो है ना वो सही तरह से खेले नहीं। पूरे टूर्नामेंट में जो है ना उन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, मतलब ज़ीरो ही परफॉर्मेंस थी इनके। जो है ना बैटिंग भी वो चेंज हो गई, फ़खर ओपन पे आ जाता तो कुछ हो जाता था, और फ़खर जो है ना 1 आउट पे कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं इनका। और दूसरा जो बाबर है ओपन पे आता है, हर मैच में आता ही है, 2, 3, 4, 8, 10 तक रन बनाता है। इनका कोई मशीन ही नहीं बनता इनका, बाबर और फ़खर का जो है ना वो चेंज कराते। दूसरा जो है ना ये डेड ओवर में जो इनका बॉलर जो है ना सारे रन ही देते हैं, मतलब 60, 70, 80 रन तो दे ही देते थे। हमें दुख तो बहुत हुआ है। बाकी मैं पाकिस्तान की टीम को ये कहना चाहता हूँ, फूटे पी के ना खेला करो, ठीक है। इन्होंने इतनी चरसे भी, जितने नशे किए हुए थे, कैच छोड़ी जा रहे थे। बाकी ये बिल्कुल समझो ये बकवास इन्होंने मैच आज का खेला है। ये इसको हर टीमों को हरा के, इसको पता नहीं इस टाइम में क्या हो गया, ये एंड में आके मैच को कट्ठी 3 विकेटें इन्होंने अपनी दी हैं उन्हों को, फिर उसके बाद 2 विकेटें दी हैं। बाकी पाकिस्तान टीम को यही हमारा पैगाम है, बस दिल तोड़ता है। बेसिक डिफरेंस था वो फील्डिंग का था। हमारी फील्डिंग बहुत पुअर थी, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हमारे 3 कैच ड्रॉप किए, उन्होंने एक चौके छिक्के भी नहीं होने दिए और उन्होंने कोई कैच ड्रॉप नहीं किया। किस्मत में था, हार गए हैं और क्या हो सकता है। बाबर आजम कसूर ही सारा उसका है। ये देखें अभी लहराना बंद हो गया है, ये देखें डंडी भी ऐसे हो गया। जब सरफराज आएगा तभी जीतेंगे, वरना नहीं जीत सकते। बात इतनी सी है सारी। बहुत उम्मीदें लेके आए थे, लेकिन जो है ना उन्होंने हमारे दिलों के साथ खेल के हार गए, हम मार मिट गए। इकट्ठी 6 विकेटें उन्हें देनी है, बंदा कोई जीत की वजह इनकी सबसे अपनी बड़ी गलती है। फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने श्रीलंका को, इनकी कंप्लीट प्रेपरेशन नहीं थी उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से इन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स भी की हैं। इनकी कंप्लीट किस्म की उनके ऊपर इसलिए ग्रिप भी नहीं थी,
इसलिए आज ये सबसे बड़ी वजह आज का मैच हारने की। आप समझते नहीं कि रिजवान की स्लो बैटिंग 48 बॉलों पे जी इन्होंने T20 में ये स्कोरिंग है इसके बाद जी इनका प्लान यही था कि हम थोड़ा सा पार्टनरशिप इंक्रीज़ करके फास्ट खेलेंगे बाद में, लेकिन इनका प्लान जो है वो ख़राब साबित हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने अगेंस्ट दी बॉल जो है वो रन इन्होंने इतने ज़्यादा नहीं थे बनाए, जिसकी वजह से इनके पास बॉल भी कम थी एंड पे, तो ये भी एक मेजर रीज़न है।